नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और मैं हूं आदर्श ठाकुर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएस 2028 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में कान्ह नदी सहित 5 अन्य प्रोजेक्ट पर समीक्षा की गई, जिसमें से कई प्रोजेक्ट के काम 98% तो कई प्रोजेक्ट के काम 64% तक अधूरे हैं। इस वक्त हम मौजूद है कान्ह नदी के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कान्ह नदी की हालत कितनी ख़राब है। इस प्रोजेक्ट को शिप्रा शुद्धिकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूँकि सिंहस्थ में केंद्र बिंदु शिप्रा नदी होगा, सभी भक्त शिप्रा नदी में आएंगे, स्नान करेंगे। ऐसे में कान्ह नदी भी शिप्रा नदी में जाकर मिलती है, तो बैराज बनाए जा रहे हैं। इस बैराज एक तरह का अवरोधक होता है। इस अवरोधक से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कान्ह नदी का पानी शिप्रा नदी में ना मिले और उसे कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे शिप्रा नदी का जो शुद्धिकरण है वो काम पूरा हो पाए। ऐसे में यह जो काम है वो अभी तक अधूरा है और पूरा नहीं हो पाया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की सीएम समीक्षा में बड़ा खुलासा। जल संसाधन विभाग के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स अब भी अधूरे हैं। कुछ में 98% तो कुछ में 64% काम बाकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काम की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए हैं। कान्ह नदी पर बैराज निर्माण इंदौर में 70% पूरा, उज्जैन में 10% और देवास में 1% ही पूरा हुआ है। कान्ह डाइवर्सन क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट 36% पर अटका है, तो शिप्रा प्रवाहमान बनाने का काम भी 36% पर अटका है। घाट निर्माण का काम महज 2% हुआ है, जबकि शिप्रा पर बैराज निर्माण उज्जैन में 42% और देवास में 1% ही पूरा हो सका है। अधिकांश प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन नवंबर-दिसंबर 2027 है। सरकार दावा कर रही है कि काम तय समय में पूरे होंगे, लेकिन ज़मीनी रफ्तार पर अभी भी सवाल बरकरार है। नदी के पास एक प्राचीन मंदिर है, वो कचरा पड़ा हुआ है और प्लास्टिक बोतल कांच वाच, और जब पानी आता है तो बहुत बदबू आती है। मंदिर के पास में खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है, तो इस पे ध्यान दिया जाए भैया। पानी कहाँ तक भर जाता है? पानी घाट के ऊपर तक आ जाता है। कचरे के चक्कर में आगे पानी नहीं निकल पाता है। क्या आपको कोई यहाँ पर कोई कर्मचारी दिखे इसकी साफ सफाई करते हुए? कर्मचारी अभी तक के तो नहीं दिखे, पर इसके अंदर भी ध्यान दिया जाए। इस वक्त हम कान्ह नदी, जिसे खान नदी भी कहा जाता है, इसके घाट पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस नदी से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी है। भगवान कृष्ण के ऊपर इस नदी का नाम कान्हा से कान्ह नाम इस नदी का रखा गया। और यहाँ के लोग बताते हैं कि इस नदी में पहले के ज़माने में राजा रजवाड़े और कई लोग आकर स्नान किया करते थे। बाकायदा यहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी, नदी का आचमन किया जाता था, इसका जल पिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो नदी की स्थिति है उसे देखकर यहाँ पर इतनी बदबू आती है, इतनी गंदगी है कि यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। ऐसे में स्नान और आचमन की बात तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर बाकायदा एक घाट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यही वो घाट है जहाँ पर लोग आया करते थे, बाकायदा यहाँ पर रुकते थे, स्नान करते थे और एक धार्मिक स्थल के रूप में यह नदी थी, केंद्र बिंदु था इंदौर वासियों का। लेकिन वर्तमान में जो इसकी हालत है वो वाकई में दयनीय है।